हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी चौरसिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाई सनी भैया यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एक ये, आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैसेज का 110% रिप्लाई मिलेगा। आपका एग्जाम सारा होगा, आपको कोई टॉपिक में डाउट होगा तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं अगले दिन से वही टॉपिक में स्टार्ट कर दूंगा। सो डू फॉलो फिजिक्स बाई सनी भैया ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आज हम लोग, कल हमने क्या पढ़ा था, एक पूरा तार की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, पूरा तार पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, कल हमने वो पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड 8-10 जितना क्वेश्चन पॉसिबल होगा हम उतना करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये हम लोग के पास आज का पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फिजिक्स में जब कहीं भी क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़िएगा। फिजिक्स में हर स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। इसका पहले मैं मतलब बताता हूँ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो ही चीज हम अभी तक पढ़ रहे हैं। न्यूट्रॉन की तो चार्जलेस बात होता है तो उसका कोई चर्चा करता नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को बेस मान के किया जाता है। हाइड्रोजन आयन को बेस मानते हैं। हाइड्रोजन का H प्लस होता है और H माइनस भी होता है, तो बेसिकली हम प्लस को लेकर चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AMU। उसी तरह अल्फा पार्टिकल हीलियम आयन, हीलियम आयन होता है। हीलियम आयन होता है, ये एक्चुअली में हीलियम आयन है। इसको हम हाइड्रोजन को बेस मानते हैं, होता नहीं है लेकिन बेस मानते हैं। ये एक्चुअली में हीलियम आयन, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेस नहीं लिखा है। हीलियम आयन क्या होता है? 2+। हीलियम आयन क्या होता है? 2+। इसका एटॉमिक मास होता है 4 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। चार्ज इस पे कितना है? 2 है। इस पे कितना है? 1 है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये कोई नहीं बताता, सीधा यहाँ पे लिख देते अल्फा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन से डबल होता है और मास 4 गुना होता है। ऐसा कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको। अल्फा पार्टिकल का मास 4 से ट्वाइस गुना होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। और मास 4th टाइम होता है, किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 4 गुने होता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, अल्फा को ऐसे डिनोट करते हैं। ये सिंबल क्या होता है? अल्फा का। अल्फा का मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है। हाँ जी है। अल्फा का चार्ज 2 गुने चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। इसका हम लोग का कंक्लूजन ये निकला यहाँ से। यहाँ से सीधा आप लोग को ना ये बता दिया जाता है, ऐसे कोई नहीं बताता है। समझ आए? आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है परपेंडिकुलर।
तो मैंने आपको बताया था जब भी परपेंडिकुलर का केस आता है तो हम कैसे बनाते हैं, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिजिक्स में क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, फिजिक्स में क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। होता है, हाँ जी होता है। अब क्या बोल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंका गया और एक प्रोटॉन को v वेलोसिटी के साथ फेंका गया। देखो तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है आगे की तरफ, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है, नहीं है, इनवर्ड है, और वेलोसिटी ऐसे गया है, ऐसे देखो 90 डिग्री बन रहा है, इधर देखो 90 डिग्री बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। तो जब कभी भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनता है, एक केस हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू V क्रॉस B वाला केस याद है, V क्रॉस B, V क्रॉस B वाला केस याद है, V और B के साथ क्रॉस हम करते थे, हाँ जी वही कहानी, क्यू वी वी को। तो इसमें 90 डिग्री बनता था तो क्या होता था, सर्कुलर में मूव करता था, ये सर्कल में मूव करेगा, फिर ये अपना सर्कल में मूव करेगा, करेगा करेगा, सर्कल में मूव करेगा। तभी यहाँ पे रेडियस का बात आया है, तभी क्या का बात आया है, रेडियस का बात आया है। जैसे रेडियस का बात आया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, तो क्या बोला है यहाँ पे, पार्टिकल का रेडियस इक्वल है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल। कहने का अर्थ क्या हुआ, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का रेडियस इक्वल है। अब यहाँ पे रेडियस का एक फॉर्मूला होता है एम बी बाई क्यू बी, होता है, होता है। ये क्या चीज के टर्म में है, ये मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के टर्म में। एक रेडियस का और फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2m के ई बाई क्यू बी, ये किसके टर्म में है, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला है। ये काइनेटिक एनर्जी, क्यों हमने यही फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि देख यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात किया है, काइनेटिक एनर्जी का बात किया है, तो सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे। अल्फा पार्टिकल के लिए रूट अंडर फॉर्मूला 2 मास ऑफ अल्फा डॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बाई चार्ज ऑफ अल्फा डॉट मैग्नेटिक फील्ड, फिर से रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसीलिए दोनों में बी वी, अल्फा पार्टिकल दोनों में, अल्फा का बात है, प्रोटॉन का बात है। अब यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको रीड किया जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है, ये भी याद रखिएगा। MEB का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEB का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10 टू द पावर, मेगा का मतलब क्या, 10 टू द पावर 6, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब सिंपली यहाँ पे देखिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ही निकालना है भाई।
चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दोनों इंटर किया है। फिर से 2 m p, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, 1 मेगा वोल्ट दिया है, इनटू, इसको पहले बाद में पुट करेंगे वैल्यू, QPB। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, QP से QP कटा, B से B कटा, कटा कटा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। थोड़ा मैं स्पेस लेना चाहूंगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग करते ही रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 4 8 MP KE अल्फा बाई 4 इज इक्वल टू 2 MP KEP। देखो 4 2 8, 2 2 कैंसिल, MP से MP कटा तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल भी कितना आ गया, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से समझिए। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पकड़ना था। रेडियस का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा है, mv/qv, एक एनर्जी के टर्म में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। प्लीज आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ, आप देख लीजिए, मैंने वो पढ़ाया था। आप 2 3 वीडियो पहले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। नो वे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का दूसरा प्रश्न है। आप ये मत समझिएगा कि ये स्टेटमेंट रीजन ये तो हम लोग का एग्जाम में आता ही नहीं है। अरे भाई, इससे कॉन्सेप्ट बहुत जुड़ा हुआ है। मेरा वो टारगेट नहीं है कि तुम एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाओ, मेरा वो टारगेट है तुम एग्जाम तो क्रैक करो ही करो, उसके साथ तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है ना, उसको और ज्यादा पॉलिश करो, डेव कॉन्सेप्ट को और ज्यादा पॉलिश करो। तो क्वेश्चन को पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिजिक्स में पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। फिजिक्स में लॉन्ग का मतलब होता है इन्फिनिटिव, लॉन्ग का मतलब होता है इन्फिनिटिव, जिसपे करंट है आई। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पैरेलली, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है पैरेलली, ऐसा बोला है। और फिर बोल रहा है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा अवे, इसका मतलब ये इस लाइन को छोड़ के इधर चला जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ऐसा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्या याद करा दूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट आर अपोजिट। कहने का अर्थ क्या हुआ, एक बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, इसको किसी लोड के साथ हम जोड़ देंगे, मानो कैपेसिटर के साथ ही जोड़ दिया, ये कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर में दोनों लाइन बराबर होता है, बैटरी में एक लाइन बड़ा वाला को पॉजिटिव, छोटा वाला को नेगेटिव बोलते हैं। एक ही वायर में फॉर सेम वायर, इन सेम वायर, इन सेम वायर, एक ही तार पे। अब देखिए करंट क्या होता है, पॉजिटिव एंटिटी होता है, तो करंट इधर से जाएगा, करंट पॉजिटिव एंटिटी होता है तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव, तो ये इधर से जाएगा तो इसको नेगेटिव चार्ज कर देगा। अब देखिए एक ही तार में, तार तो एक ही है, रेक्टेंगल बना रही है, एक ही तार में देखो तो करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, है। कहने का अर्थ क्या हुआ,
ये कोई तार में जा रहा होगा तो इसको हम वायर मान लेंगे। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट क्या नीचे नहीं आएगा? करंट नीचे नहीं आएगा? हाँ जी आएगा। कल मैंने एक चीज पढ़ाया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर में अगर दो तार है उसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं कल का, आप देख सकते हो वहां से जाके। अट्रैक्ट करेगा। और दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रिपेल होगा। इसका मतलब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये बात सही बोला, ये ट्रू है। स्टेटमेंट वन ट्रू है। स्टेटमेंट टू को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रिपेल। हाँ जी, यहाँ तक सही बोला है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है। यहाँ तक इसने सही बोला है। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ना जी, यहाँ पे मैग्नेटिक रिपल्सन हो रहा है। मैग्नेटिक रिपल्सन कल मैंने पढ़ाया था। मैग्नेटिक रिपल्सन होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैग्नेटिक रिपल्सन होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नहीं, यहाँ पे वही मैग्नेटिक रिपल्सन कह देता तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं याद करा दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होता है? चार्ज और चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। मैग्नेटिक रिपल्सन करंट और करंट के बीच में होता है। देखो करंट और करंट है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या कंक्लूजन लिखा? स्टेटमेंट वन करेक्ट है बट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। आप मेरे को गौर से देखिए, मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। देखो पार्ट वाइज पार्ट मैंने पढ़ के एक एक कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी ऐसा ही करिएगा। आप भी मेरे से कुछ सीखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का चौथा प्रश्न है। स्टेटमेंट रीजन फिर से लाया हूँ। क्या होता है ना, स्टेटमेंट रीजन करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिकल हो जाता है, आपका माइंड ना बहुत ज्यादा कोई भी। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। न्यूमेरिकल तो कोई भी कर देगा, ये बहुत टफ, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट दिया रहता है, दो लैंग्वेज में उसको ब्रेक डाउन करके समझना पड़ता है। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर से पार्ट वाइज पार्ट रीड करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है, मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। वायर नहीं है, कॉइल है, कॉइल। कॉइल कैसे होता है? स्प्रिंग जैसा। स्प्रिंग जैसा होता है, इसको कॉइल बोलते हैं। और इसमें क्या है? करंट मूव कर रहा है, ऐसे करंट चल रहा है इसमें। इसमें क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। जैसे ही इसमें करंट चलेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैंने एक ही बताया, ये तो देखने में किडनी लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरा फीचर क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सोलेनोइड हो गया। एक चीज अब क्या गौर करिए, यहाँ पे ये कैसा है? कर्व पाथ में है, कर्व पाथ। लेकिन अंदर कैसा है? पूरा स्ट्रेट है। अंदर कैसा है? पूरा स्ट्रेट है। अंदर कैसा है? पूरा स्ट्रेट है। इसको बोलते हैं एक्सिस। अंदर पूरा स्ट्रेट है कि नहीं है? हाँ हाँ जी, सोलेनोइड में ऐसा ही होता है। अंदर स्ट्रेट होता है, बाहर ऐसा कर्व पाथ में होता है। और भी मैं दिखा सकता था, लेकिन मेरे को एक और केस लगाना है। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है? अब क्या यहाँ पे कंसेप्ट बोल रहा है? चार्ज है ना, एक्सिस से मूव कर रहा है। चार्ज इसी एक्सिस पे मूव कर रहा है, इसी एक्सिस पे मूव कर रहा है चार्ज।
चार्ज उसी एक्सिस पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम लोग को बताना है ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। हम लोग को क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी होता है। हाँ जी सॉरी, ये वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का बात है ना, ये तो पूरा तार का होता है। एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है फॉर वन इलेक्ट्रॉन। और अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है फॉर होल वायर। हम लोग को तो एक इलेक्ट्रॉन पे देखना है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। इसको ब्रेक डाउन, अरे याद नहीं है, ए क्रॉस बी को कैसे लिखते थे हम, ए बी साइन थीटा। तो ये बी क्रॉस बी है तो क्या बी बी साइन थीटा नहीं आ गया, क्यू जैसे का वैसे ही आ गया। तुम बताओ पैरेलल में यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल बिटवीन, ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एंगल कितना होगा, एंगल जीरो होता है गुरु। क्यू वी वी साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 0 होता है। तो फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया, फोर्स जीरो आ गया, इसका मतलब ये सीधा जाएगा, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे बोला है सफर नो डिफ्लेक्शन इन इट पाथ, स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है। डिफ्लेक्ट कब होगा, मैं चल रहा हूं, मैं इधर घूम गया, कब, मैंने फोर्स इधर की तरफ लगाया, लेकिन इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इन इट्स ऑन स्टेट until external force is not applied। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी की तो रेस्ट में है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या फिर कोई भी बॉडी मोशन में है, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो वो मोशन में ही रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये मोशन में ही रहेगा। डिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है। कोई टीचर तुम्हें अगर ऐसा बता दो जो क्वेश्चन में इतना सारा कॉन्सेप्ट लगा के बताएगा, नहीं मिलेगा, यहीं पे तेरे को मिलेगा। इतना डीप कॉन्सेप्ट में तेरे को कोई नहीं बताएगा, इसीलिए फिजिक्स बाई सनी भैया को सब्सक्राइब कर ले, पढ़ ले। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ऑन द ट्रू है, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ जी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सही बात है, पैरेलल का केस में क्या होता है, पैरेलल का केस में होता है एंगल किसके बीच में, V एंड B के बीच में 0 डिग्री। जीरो होगा तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग के पास आज का 5th क्वेश्चन है। स्ट्रेट वायर है, लेंथ जिसका 0.5 मीटर है, कैरिंग अ करंट 1.2 एम्पियर, गिवन लिखते हैं पहला। एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर, करंट कितना है I 1.2 एम्पेयर, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, ये 2 टेस्ला है, टेस्ला को T, टेस्ला उसका ऐसा यूनिट होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, मैंने 50 बार कह दिया अभी तक, परपेंडिकुलर के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में बनता है। फिजिक्स में क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड।
और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। तो लेंथ को मैं ऐसे रख दूंगा, आप देखिए ये वायर हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ ऐसे रही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेंथ ऐसे, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ ऐसे रखा हूं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो हम थीटा क्या लेंगे, थीटा लेंगे साइन थीटा, जो कि साइन होता है फोर्स में, करंट कैरिंग वायर में डिपेंड किस पे करता है, आई पे करता है, बी पे करता है, एल पे करता है, साइन थीटा पे करता है, साइन थीटा 90 डिग्री लेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसको ब्रेक करिए, आई एल बी साइन थीटा। याद है कि भूल गए, ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। वैसे ही एल क्रॉस बी क्या, एल बी साइन थीटा, और आई जैसे का तैसे वैल्यू रख दो। 0 पॉइंट, आई कितना है 1.2, 1.2, एल कितना है इंटू 0.5, बी कितना है इंटू 2, और साइन कितना है, साइन 90 डिग्री। 1.2, 0.5 को 1/2 लिख सकते 2 इंटू साइन 91, 2 से 2 कटा, 1.2 न्यूटन का फोर्स लग गया। 1.2 न्यूटन का फोर्स लग गया। मैंने यह वेक्टर दिखाया है, डायरेक्शन कैसे मिलेगा पता है, कॉन्सेप्ट याद करो, ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक प्लेन में ए बी ऐसे लेते हैं, ए और बी कैसे जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, 4 उंगलियां लेना, 4 उंगलियां ए से बी की तरफ बंद कर दो, अंगूठा कहाँ बाहर आ रहा है, अंगूठा बाहर आ रहा है, ए से बी की तरफ बंद कर दो, अंगूठा बाहर आ रहा है। बाहर आने को आउटवर्ड कहते हैं, आउटवर्ड में मतलब डॉट में मेरा रहेगा, आउटवर्ड में मतलब डॉट में मेरा डायरेक्शन रहेगा, समझ आए। तो यहाँ पे देखो, कहने का और तो सिमिलर फैशन में फोर्स है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ये मिला, डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन किससे मिलेगा, एल क्रॉस बी से मिलेगा। तो एल मेरा आगे की तरफ है, ऐसे जा रहा है एल, और बी अंदर है, विजुअलाइज करा दूं, बी अंदर है, एल ऐसे है, ऐसे है, एल से बी की तरफ बंद करो, अंगूठा ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स किधर जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बोला, ये मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दिया, तो 1.2 न्यूटन हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेके बोला है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन डायरेक्शन देना चाहिए क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का छठा प्रश्न है। फिर से क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते हैं। पहले गिवन लिखना सीखिए। स्ट्रेट वायर है जिसका मास मास 400 ग्राम है, ग्राम को केजी में कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि ऐसा यूनिट में करना पड़ा। लेंथ कितना है, लेंथ एल 2 मीटर है, कैरीज अ करंट 2 एम्पेयर, करंट कितना है आई 2 एम्पेयर का करंट है। देखिए मास इधर है, लेंथ इधर है, और करंट इधर है। अब बोला है इफ इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको ना हवा में ऐसे लटका दिया है, ऐसे हवा में लटका दिया है, तो ये हवा में तो रहेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लगता है, नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन यहाँ बोला है सस्पेंडेड इन मिड एयर बोला है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या, ऊपर की तरफ कैसा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
इस फेनोमेनन को बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक, दिल्ली में ना एक जगह है प्रधानमंत्री सम्मेलन, वहां पे ना आप जाएंगे, कभी जाना ना दिल्ली में, तो वहां पे जाना, टिकट भी बहुत सस्ता होता है वहां पे। वहां पे आप जाओगे ना तो एक अशोक है, अशोक लेन, वो क्या है ना, वो ऐसे ही हवा में लटका है, हवा में ऐसे ही लटका है ना, ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, तार उर रस्सी उसी से कुछ नहीं बांधा हुआ, ऐसे ही हवा में लटका है। उस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ ना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, नीचे ऊपर दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो दोनों फोर्स कट जाएगा, दोनों बैलेंस हो। मानो मेरे को इधर से कोई खींच रहा है, फिर 5 न्यूटन फोर्स लगा के, इधर से भी कोई 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो मैं बीच में ही रहूंगा, दोनों जन खींचेगा, मैं हिलूंगा ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही इस फेनोमेनन को बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। समझ आया? क्या बोला है यहाँ पे देखिए, एल इधर की तरफ है, एल क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में, याद करा दूं, ये जो एल है ये एल इफेक्टिव होता है, तो इसको वेक्टर लेंथ बोलते हैं, वेक्टर लेंथ बोलते हैं। एल इधर है, बी क्रॉस का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो बी अंदर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है, एल ऐसे है, बी अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन कितना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक वायर पे साइन एंगल पे भी डिपेंड करता है, साइन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब कुछ नहीं बचा, इसको सॉल्व करते। हम लोग को क्या पता है, एफ जी वो एफ बी के बराबर हो जाएगा। एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, और एफ बी का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। मास कितना है, 4/1000 kg हो गया, और जी कितना, जी को हम 10 मानते हैं, आई कितना दिया है 2 एम्पेयर का, इसको ब्रेक कर दीजिए, एल बी साइन थीटा। अरे ब्रेक कर सकता हूँ ना, ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हो। निकालना क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। 4000/1000, 2, एल कितना है 2 मीटर का, 2, बी निकालना है और साइड 90 डिग्री है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 4 बी साइन 90 1 हो जाएगा, 4 से 4 भी कट गया, बी इज इक्वल टू 1, और मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका यूनिट होता है टेस्ला, जिसको टी से डिनोट करते हैं, तो बी मेरा क्या आ गया, 1 टेस्ला। समझ आया कैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास आज का छठा प्रश्न है। अब पहले गिवन लिखना सीखते हैं फिजिक्स में। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, कंडक्टिंग वायर ए बी सी, जिसका मास कितना है 10 ग्राम, ग्राम को केजी में कैसे करेंगे, 10/1000 केजी हो जाएगा। करंट जिसमें है, करंट कितना है 2 एम्पेयर का करंट है, फ्लोज थ्रू इट, वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका वैल्यू कितना दिया है 2 टेस्ला दिया है। तो मेरे को बताना है एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, याद रखना, एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल ए होता है। फिजिक्स में ना स्मॉल और कैपिटल का बहुत ज्यादा अंतर है, स्मॉल ए कैपिटल ए में ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन स्मॉल ए से होता है, एरिया कैपिटल ए से होता है, इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए फिजिक्स में करते हैं हम। क्रॉस का मतलब होता है, जबकि मैं बताते आ रहा हूं, इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, क्रॉस में है इनवर्ड। हम लोग का फॉर्मूला क्या है उस्ताद,
फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी, है आई एल बी साइन थीटा। अरे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा नहीं लिख सकते? हाँ जी लिख सकते हैं। वैसे ही एल क्रॉस बी को क्या एल बी साइन थीटा, और आई जैसे का वैसे आ गया। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, लिख सकते हैं मास कितना है 10/1000, एक्सीलरेशन निकालना ही है। आई कितना है 2 है, एल छोड़ो, एल को स्पेस देता हूँ, बी कितना है 2 टेस्ला। अब आता है मेन कंफ्यूजन, एल कैसे ले। आप लोग बोलोगे एल कहने का मतलब जितना वायर का लेंथ है, ये पूरा वायर है ऐसे बना है, तो यहाँ से लेकर 4 और 5 9 सेंटीमीटर लेंथ को ले लो 9 सेंटीमीटर। लेकिन मैं बोलूंगा गलत। हम लोग का ये क्या है, एल वेक्टर है, ये होता है एल इफेक्टिव, जो कि वेक्टर लेंथ होता है, वेक्टर लेंथ होता है। वेक्टर लेंथ कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो देखो ए से गया है सी की तरफ, तो मेरे को क्या कोई ऐसा छोटा सा रास्ता दिख रहा है जो मैं ए से सी की तरफ पुग जाऊं? हाँ जी दिख रहा है, ये ए से सी की तरफ। और करंट का डायरेक्शन कैसे, ए के सी की तरफ, तो इधर भी करंट का डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन सॉरी एल का डायरेक्शन ऐसे ही होगा। ये हो गया मेरा एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या होता है, वेक्टर लेंथ होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। देखो सीधा गया है, डायरेक्शन भी फिक्स है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी। एच स्क्वायर कितना है 5 का होल स्क्वायर, पी कितना है 4 का होल स्क्वायर, और बी मेरे को एल स्क्वायर निकालना ही है। तो एल सब काट छाट के कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम एल को कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और साइन देखो, साइन का देखो, साइन तार ऐसे है और क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस में अंदर है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। देखो ऐसे अंदर की तरफ गया, ऐसे है, समझो ना ऐसे है, एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो काटा तो 1/a = 2 3 4 कितना होगा 12 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर है, 3 क्या में आया सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अरे मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 2 2 जा 4, मीटर में करेंगे तो 3/100 इंटू साइन 90 1, 100 से 100 कटा, a = 12। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मेरे को पता है आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट का, आइए मैं कुछ केसेस से आपको समझाता हूँ। आइए, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर से मैं ऐसा क्रॉस में फील्ड बनाऊंगा, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, और डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। होता है, हाँ जी होता है। यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल वायर लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेमी सर्कल वायर लेंगे, जिसका रेडियस आर होगा, जिसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। अब बोला है मेरे को फोर्स बताओ पूरा वायर पे कितना होगा, तो हम बोल देंगे एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, जिसमें करंट मानो आई ऐसे है, होगा होगा। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा। अरे
ए क्रॉस बी को कैसे लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा नहीं लिख सकते, वैसे ही तो किया है, एल क्रॉस बी को क्या एल बी साइन थीटा कर दिया है। आई तो आई है, बी मैग्नेटिक फील्ड में कितना है, इनवर्ड है, बी बी एल क्या लेंगे बी, और साइन का एंगल कितना लेंगे, साइन का एंगल कितना लेंगे, ये कंफ्यूजन है। फिर से मैं आपको बता दूं, इसको ए और बी मान लेते हैं, ए बी, मैं आपसे पूछूंगा एल क्या लेना है, तो आप बोल दोगे ए से बी की तरफ करंट जा रहे हैं, तो ये पूरा ले लेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, ये एल होता है, ये एल होता है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ जो कि क्या है, वेक्टर सम है, वेक्टर लेंथ है, वेक्टर लेंथ कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी जाना है तो ऐसे ना कर कोई दूसरा रास्ता है जो ए से बी डायरेक्ट पहुंच जाए सीधा तरीका से। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। देखो आप सर्कल में मूव करते हो ना, तो आपका डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन हमको फिक्स डायरेक्शन चाहिए मैग्नीट्यूड। तो ए से बी की तरफ कोई ऐसा रास्ता है जो हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, मैं बोलूंगा हाँ जी है, ए से बी की तरफ आप डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाओ, ए टू बी, नहीं पहुंच जाओगे, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो रेडियस, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल को क्या लिख सकते हैं, आर आर टू आर, टू आर लिख सकते हैं, और साइन क्या होगा 90 डिग्री होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है लेंथ ऐसे है, साइन कितना है 90 डिग्री आ रहा है, तो हम साइन को क्या पुट कर सकते हैं 90 डिग्री, सॉल्व कर दो, एफ क्या आ जाएगा, आई टू आर बी साइन 91 हो जाएगा, तो होलसेल में क्या हो जाएगा, बी आई आर टू, ये टू आर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा हमने क्रॉस में देखा था, अब एक हम सर कंप्लीट लूप लेके देखेंगे, कंप्लीट लूप में क्या हो, ये तो हमने क्या लिया था, ये हम लिए थे एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अब हम क्या लेंगे, अब हम एक कंप्लीट लूप लेंगे, ये मैंने क्या कंप्लीट लूप लेके चला थे, अब एक कंप्लीट लूप लेके हम चलेंगे। चल आगे बढ़ते हैं, इधर ही बता देता हूँ, कंप्लीट लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है, अंदर की तरफ रहता है, पांच ठो एक्स, एक्स मत बुझना, ये क्रॉस में है, क्रॉस का मतलब फिर से क्या होता है, इनवर्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इनवर्ड की तरफ है। अब एक कंप्लीट लूप लेंगे तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट किया, सर्कल बना के वहीं आ गया, मानो यहां से करंट आई जा रहा है, करंट क्या है आई है एफ लिखो, एफ का फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी, होता है आई एल बी साइन थीटा एफ। एक बात बताओ, करंट तो आप आई लिख सकते हो, आई, बी मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ बी इनवर्ड में होगा, साइन और एल के बीच में दिक्कत हो जाएगा, मैंने बोला था शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या चीज एक खासियत है, आप जहां से स्टार्ट किए हो घूम फिर कर जैसे भी आप आओ वहीं आ जाओगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जहां से स्टार्ट किया घूम फिर कर वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहाँ पर भी यहां से स्टार्ट किया था घूम फिर कर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, तो होल एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। ये मेरा एफिनिट जीरो आया, फोर्स जीरो नहीं आया, अभी मैं फील करा के पढ़ाऊंगा, फील इसका फील में मैं दूंगा, ये मेरा एफिनिट जीरो आया, फोर्स जीरो नहीं है, आई रिपीट, फोर्स इज नॉट जीरो, एफिनिट जीरो, एफिनिट जीरो कहने का मतलब कुछ फोर्स इधर लग रहा है कुछ फोर्स इधर, सब कट मर जा रहा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। आइए इसको फील कराता हूं,
आइए इसको फील करा के समझाता हूँ। इसी को फील कराता हूँ, इसी को फील। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे क्रॉस में, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, ऐसे क्रॉस में। एक रेक्टेंगल वायर, वो भी लूप है, कंप्लीट लूप है। यहां से स्टार्ट, रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि समझाना इजी रहेगा और समझना भी इजी रहेगा। रेक्टेंगल लूप लेंगे, ए इसमें करंट आई है, आई है, अरे वायर ही तो है, दिखा दूं, ये तार ही तो है। तार को तार को तो जैसे भी मोड़ सकते हैं ना, जैसे भी मोड़ सकता हूँ ना, देखो जैसे भी मोड़ सकता हूँ। इसमें सर्कल बना दिया, इसमें रेक्टेंगल बना दिया, क्या गलती है? लूप तो है ना, एक कंप्लीट लूप तो है ना, कंप्लीट लूप। लूप कहने का मतलब क्लोज, कहीं से एयर ना आ जाए। देख कंप्लीट है कि नहीं है। वायर का तेरे को कितना भाग दिख रहा है? 4 भाग, 1 2 3 4। आओ चारों भाग को लिखते हैं। इसको मैं मान लू ए बी है, ये मेरा बी सी है, ये मेरा सी डी है और ये मेरा डी ए है। हाँ जी है। आओ फोर्स लिखते हैं, फोर्स ऑन वायर। अभी मैं फील बताऊंगा, एफ नेट 0 क्यों है और फोर्स कैसे लग रहा है। फोर्स ऑन वायर ए बी को लिखते हैं, क्या होगा वो? आई एल क्रॉस बी होगा, होगा। इसको ब्रेक करो, आई एल बी साइन थीटा। मैं आपको बता दूं, ए क्रॉस बी करते हैं हम तो वो ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन ये क्या देता है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड देता है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? फॉर डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? ए इधर गया और बी ऐसे गया, एक कोई प्लेन में ले लेंगे हम। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? ए से बी गया है, ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ 4 उंगली करो, बी की तरफ बंद कर दो, डायरेक्शन बाहर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। बाहर को क्या बोलते, देखो डायरेक्शन बाहर, आउटवर्ड को हम डॉट लिखते हैं। फिजिक्स में क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड होता है, डायरेक्शन बाहर आ रहा है। सिमिलर फैशन में, सिमिलर फैशन में आई तो आई है, एल एल क्रॉस बी, देखो एल क्रॉस बी कैसे करना। एल इधर है, एल इधर है और बी अंदर की तरफ है, साइन 90 डिग्री बन रहा है, तो हम साइन क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री लिखेंगे। साइन 90 डिग्री आई एल बी हो जाएगा। अब डायरेक्शन के लिए कैसे? ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन क्या होगा? एल ऐसे है, एल ऐसे और बी अंदर है, एल से बी की तरफ अंगूठा बंद कर दो, एल से बी की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो एल से बी की तरफ बंद कर दो, एल से बी की तरफ अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर यहाँ पे फोर्स ऊपर लगेगा, है। सिमिलर फैशन में फॉर फोर्स, फोर्स किधर आया? फोर्स अपवर्ड आया, फोर्स अपवर्ड आया। फोर्स ऑन वायर बीसी, बीसी किधर रहेगा? सेम फॉर्मूला, आई एल क्रॉस बी, सेम आई एल बी। साइन क्या लेंगे? ये नीचे ये अंदर, अगेन साइन 90 डिग्री, फिर से ये क्या? आई एल बी आया। डायरेक्शन क्या? एल नीचे और बी अंदर की तरफ है, अंदर से बी जाओ, अंदर से बी जाओ, अंदर से बी जाओ, ऐसे नहीं है, बी अंदर है, ये अंदर है। एल से बी की तरफ जाऊंगा तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, अंगूठा ऐसे जाएगा, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। सेम ऑन वायर सी डी में करेंगे तो फोर्स ऐसे आएगा, फोर्स ऑन वायर सी डी, सेम फॉर्मूला, एल क्रॉस बी आई एल बी, साइन 90 आएगा, उसमें भी आप करके देख लो, तो ये भी आई एल बी आया। फिर से वायर फोर्स ऑन वायर डी ए क्या होगा? वो भी आई एल बी जाएगा, सेम फॉर्मूला से, तो इधर इसका फोर्स इधर की तरफ आएगा। आप देख लेना करके, क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? आई एल बी, आई एल बी, आई एल बी, आई एल बी, सब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है।
लेकिन देखो डायरेक्शन ये इधर है, ये इधर है, ये इसको काट देगा, इक्वल अपोजिट फोर्स से काट देगा। फिर से ये इधर है, ये इधर है, ये भी इसको काट देगा। तो ये तार कहीं हिलेगा नहीं, हिलेगा। मानो मेरे को किसी ने इधर से फोर्स लगाया, किसी ने इधर से फोर्स लगाया, किसी ने ऊपर से लगाया, किसी ने नीचे से लगाया, मैं कहीं नहीं हिलूंगा, मैं कांस्टेंट ही रहूंगा वहीं पे। तो क्या मेरा फोर्स जीरो आ रहा है? नहीं, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन सारा फोर्स क्या कट के आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है। सब फोर्स कट जा रहा है, इसका मतलब टोटल फोर्स कोई पूछेगा क्या बोलोगे? जीरो है। इधर मैं समझा दूं, देखो F इज इक्वल टू एफ का मतलब होता है इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स। लेकिन वेक्टर में जब लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस एफ, इसका मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। कितना तो फोर्स है? चार तो फोर्स है। क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू, एक फोर्स तो मेरा ये इसके बराबर हो गया, दूसरा फोर्स क्या? F इज इक्वल टू माइनस है। टोटल फोर्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? सब आके इधर जीरो बन जाएगा। टोटल फोर्स जीरो, तो एफ नेट मेरा क्या हो गया? एफ नेट जीरो नहीं हो गया? हो गया। तो क्या मेरा फोर्स जीरो आया? नहीं, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन टोटल फोर्स जीरो आ जा रहा है, जिसके कारण ये नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट पकड़ना था, कंसेप्ट पकड़ लिए। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, टेढ़ा मेरा लूप वाला, इसी में करा देता हूँ। मानो ये ऐसा रहेगा टेढ़ा मेरा, टेढ़ा मेरा ये भी लूप है, हाँ जी लूप है। जहां से शुरू किया था वहीं पे आके बंद किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो फोर्स को कैसे लिखेंगे? आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। एल कितना है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो फोर्स ये एफ नेट मेरा जीरो है, लेकिन हर जगह फोर्स तो लग रहा होगा ना, सब जगह फोर्स लग रहा होगा, एफ एफ सब जगह मेरा क्या फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण टेढ़ा मेरा लूप है ना, वो कंप्लीट एक सर्कल में बन जाएगा। सब जगह फोर्स लगे, सब एक दूसरा को खींच रहा होगा, और ये सर्कल में बन जाएगा। इसका ये कंसेप्ट है। तो हम नोट कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? फॉर एनी शेप, कोई भी शेप हो, इनक्लोज लूप, इनक्लोज लूप, फिगर विल बी सर्कल, फिगर विल बी सर्कल बनेगा। और सर्कल में डेफिनेट जीरो आता है, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं आके एंड कर दिया। समझ आया कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हम लोग के पास आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन और कंसेप्ट डिस्कस किया, आज लास्ट ये रखते हैं। टू लॉन्ग पैरेलल वायर, फिजिक्स में मैं बोल दूं, लॉन्ग का मतलब होता है इंफिनिटी, लॉन्ग का मतलब होता है इंफिनिटी, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। दो ऐसा है, टू लॉन्ग बोला है, ये भी इंफिनिटिव, ये भी इंफिनिटिव। वायर है, डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों का बिटवीन बोला है, डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों के बीच में दूरी कितना है? आर कितना है? आर है 1 मीटर। बोथ ऑफ देम कैरी करंट आई, इसको मैं I1 ले लू, I1 में कितना कम एम्पियर? 1 एम्पियर है, और I2 में कितना है? इसमें भी 1 एम्पियर है। हम लोग को बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर का मतलब होता है, पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि हम लोग को बताना है फोर्स, और डिवाइड का साइन ऐसे, और एल कितना होगा ये हम लोग को बताना है। सिंपल, हम लोगों ने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स बाई लेंथ कितना होता है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। ये हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था। आइए वैल्यू रखते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 1 है, I2 भी 1 है,
नीचे 2 पाई, आर कितना है, आर भी 1 है 2 पाई जा 2 से काटा तो 2 इंटू 10⁻⁻7 फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन मीटर आएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स बाई लेंथ इज इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हम लिख सकते हैं। तो हम लोग का ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। इजी क्वेश्चन था। एक चीज बता दूं, साइंटिस्ट लोगों ने ना ये क्वेश्चन से क्या वेरीफाई किया, इस क्वेश्चन से साइंटिस्ट लोगों ने दिया ना डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का डेफिनेशन दिया। आप बोलोगे अरे एम्पियर का तो होता है Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कहने का मतलब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है उसी, आप बोलोगे 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये तो आप बोलोगे ये लेकिन थ्योरी बेस्ड है, ये जो डेफिनेशन है ना थ्योरी रिलेटेड है, ये 8 9 10 7 तक ये डेफिनेशन चलता है, काम चलाऊ डेफिनेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब किया गया ना तो यहाँ से साइंटिस्ट लोगों ने डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर का डेफिनेशन दिया। क्या बोला जाता है, डेफिनेशन सुनिए, इसी से फिगर से ही मैं लूंगा। द करेंट ऑफ 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर का करंट बिटवीन 2 पैरेलल लॉन्ग वायर, 2 पैरेलल लॉन्ग वायर सेपरेटेड बाई 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस है, हैविंग फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ये होता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स का, सॉरी 1 एम्पियर का डेफिनेशन। साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ से ये वेरीफाई किया। समझ आए? आज हमने जो भी पढ़ा प्लीज इसको रिवाइज करिएगा और नोट का टेंशन मत करिएगा। बोर्ड में जितना चीज दे रहा हूँ सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बोर्ड के पीछे जितना कंटेंट लिखा है तो वीडियो एंड के बाद आप लोग को मिल जाएगा, वीडियो खत्म हुआ तो मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट क्या है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैसेज का 110% रिप्लाई मिलेगा। आपका एग्जाम सारा होगा, आपका कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो मैं अगले दिन से वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सो डू फॉलो फिजिक्स बाय सनी बियॉन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आज के लिए इतना ही। नोट का टेंशन मत करिएगा, बोर्ड के पीछे जितना कंटेंट दिया हूँ सारे मिल जाएगा, सारे वीडियो खत्म होते ही मिल जाएगा। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड पिछले वीडियो का सारे लिंक में दे दिया, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।